जोबट विधायक पुत्र पुष्पराज पटेल को किया दोषमुक्त। झूठे केस से मिली विधायक पुत्र पुष्पराज को राहत। विधायक सेना महेश पटेल का पलटवार। अलीराजपुर पुलिस के अधिकारियों पर करेगी मानहानि का मुकदमा, जिसको लेकर जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने क्या कहा, देखिए खबर भारत न्यूज पर। हाई प्रोफाइल मामला हुआ था, आपके पुत्र पर एफआईआर हुई थी, आपने जनगति नहीं दी है। मीडिया की सुर्खियों में भी ये मामला बहुत गति पकड़ रहा था। कल फैसला आया, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले आप सभी मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानती हूँ। निश्चित तौर पर आपने हमेशा हमारा साथ दिया है शुरू से, लेकिन निश्चित ही जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय ने जो मेरे पुत्र के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार का जो धारा लगाई गई थी, एक सामान्य सी घटना को अगर इस प्रकार का हत्या का आरोप के बारे में इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, तो मैं भाजपा की सरकार और प्रशासन की घोर निंदा करती हूँ। सत्य को सत्य बोला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन माननीय न्यायालय ने सत्य के साथ सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से कल हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला आया। हाई कोर्ट के हर फैसले का मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का ये गृह विभाग है, उन्होंने मेरा जो प्रश्न था उसमें भी गलत जवाब पेश किया गया मुख्यमंत्री जी के सामने। और उसके पश्चात जो धारा, एक सामान्य घटना की धारा नहीं लगाते हुए हत्या की धारा लगाई गई है, तो ऐसे में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी स्वागत योग्य है और करती भी हूँ। लेकिन हमारे आदिवासी समाज हो कि अन्य समाज हो, सभी के ऊपर इस प्रकार की धाराएं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई जाती है और हर समाज परेशान रहता है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय आप ध्यान दीजिए, आपका विभाग के नीचे किस प्रकार से काला पीला हो रहा है। और रही बात मेरे पुत्र की छवि खराब करी, मेरी खुद विधायक की छवि खराब करी, एक माँ की छवि खराब करी और एक पूरे परिवार की छवि खराब करी। एक बार नहीं, दो बार इन्होंने हमारी छवि खराब करी है। तो मैं, चाहे वो भास्कर वाला हो, चाहे एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, इस जांच में जो अधिकारी है उन सभी के खिलाफ मानहानि का दावा हम बहुत जल्दी ठोकने वाले हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं है। अगर हम गलत होंगे तो हम डरेंगे, जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? आपकी जिस प्रकार की जो प्रशासन का रवैया है, उस रवैये से मेरा परिवार को कितनी आहत हुई मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मानहानि का दावा हम जरूर ठोकेंगे। जो उन पर एफआईआर हुई थी, माननीय न्यायालय ने उस पर फैसला अपनाया, क्या है संक्षेप में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया कर्मी को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आज प्रेस वार्ता में आप लोग आए। कल माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने जो मेरे पुत्र पे जो 13 जुलाई को एक हत्या का प्रयास का बीएनएस 109 धारा जो लगाई थी पुलिस द्वारा, एसपी अलीराजपुर एडिशनल और टीआई द्वारा, एक राजनीतिक के तहत लगाई थी। हमने माननीय हाई कोर्ट में चुनौती दी और उसको खारिज कर, एफआईआर को खारिज कर निरस्त कर दी। तो मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार मानता हूं, क्योंकि अलीराजपुर जिले में हमारा परिवार पूरा राजनीतिक करते आ रहा है और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये लोग राजनीतिक करते और गरीबों की सभी की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पुलिस को दबाव डालकर एक एक्सीडेंट जो कि सामान्य
एक्सीडेंट था, तो उसमें 307 109 BNS लगाकर हमारे को पराजित किया। तो माननीय न्यायालय ने उसे निरस्त कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और एसपी, एडिशनल एसपी और टीआई को जो राजनीतिक दबाव में जो रिपोर्ट लिखी थी मेरे पुत्र के खिलाफ, आज न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। तो ये एक तरफ से कानून कहता है कि हम सबका साथ, लेकिन यहाँ का कानून पूरा राजनीतिक के संरक्षण में काम करता है। आए दिन कई हमारे आदिवासी लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, इसके पूर्व भी हमारे को मेरे पुत्र पे एक FIR की थी, उसमें भी हम माननीय न्यायालय ने, जिला अपर सत्र न्यायाधीश ने उसे भी बरी कर दिया गया था। उसमें भी 3 दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी। एसपी, एडिशनल एसपी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री के दबाव में आकर जो रिपोर्ट लिखी थी वो भी न्यायालय ने उसे बरी किया। तो हमारे राजनीतिक का हमारा वर्चस्व जो है और उसे हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। और मैं एसपी के खिलाफ, एडिशनल के खिलाफ और टीआई के खिलाफ मानहानि का दावा शीघ्र भरूंगा, एक क्रिमिनल का और एक मानहानि का। दोनों कानून वकील से राय लेके हाई कोर्ट से शीघ्र ही मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि हमारे को प्रताड़ित किया गया और हमारे को आए दिन बहुत इतना प्रताड़ित किया। हमारी राजनीतिक की छवि खराब हुई, हमारे परिवार में और हमारे रिश्तेदारों में, और सामाजिक तौर पे जो हमारी छवि खराब हुई है। तो हम पुलिस के खिलाफ मानहानि का दावा तैयार कर लिया है और बिल्कुल हम शीघ्र ही मानहानि का दावा भर के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मैं मुख्यमंत्री से और डीजीपी से मांग करता हूं, जो कि हमने सच्चाई से विधानसभा में भी उठाया था, इसका मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, विधायक जोबट ने और हमारे विपक्ष नेता ने, कई लोगों ने। तो ये सत्य की जीत हुई है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन निकम्मा है, तो इससे टीआई को, एसपी को, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, ऐसे जो कि दोगलेपन को। तो मेरा यही है कि मुख्यमंत्री एक गृह मंत्री भी है, तो ऐसे आपके कानून के रखवाले जो हमारे छोटे मोटे आदिवासियों को फर्जी रिपोर्ट लेके आए दिन परेशान करते हैं, आज माननीय न्यायालय का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। खबर भारतवर्ष के लिए जोबट अलीराजपुर मध्य प्रदेश से वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।